कहानी मेरे जिंदगी के सबसे खौफनाक और दिल दहलाने वाले तजुर्बे के बारे में है, जिसने मेरी रूह तक को लर्जा दिया। एक ऐसा सफर जो हमेशा खुशियों भरा होता था, इस बार मौत का सफर बन गया। मेरा नाम अली है और मेरी जिंदगी का यह खौफनाक बाब इस वक्त शुरू हुआ जब मैंने अपनी तीसरी हनीमून पर अपनी बीवी सारा के कत्ल का मंसूबा बनाया। हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे ताल्लुकात में दरारें पड़ने लगे। मैंने कभी सोचा भी न था कि एक दिन मैं अपनी ही बीवी के कत्ल का इरादा करूंगा, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। सारा अब वो औरत है नहीं रही थी जिससे मैंने शादी की थी। वो हमेशा शक करती थी, मुझ पर इल्जाम लगाती थी और हम दोनों के दरमियान हर रोज लड़ाई झगड़े होने लगे थे। मेरी जिंदगी है में एक और औरत आ गई थी, माहा। वो एक हुसीन और चालाक औरत थी जिसने मेरे दिल में सारा के लिए नफरत भर दी थी। मैंने और माहा ने मिलकर सारा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। इसका इरादा था कि हम अपनी तीसरी हनीमून पर जाएं और वहां सारा को कत्ल करके हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएं। हमने हनी हटाने का मंसूबा बनाया। मून के लिए एक दूर दराज पहाड़ी इलाके का इंतखाब किया जहां कम लोग जाते थे। वो जगह अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर थी, लेकिन मैं जानता था कि उसका सुकून जल्द ही एक खौफनाक इंजाम में बदलने वाला था। जब हम पहाड़ों में वाक़े होटल में पहुंचे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सारा खुश थी और मैं भी अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार था। होटल बहुत पुराना और सुनसान था, वहां चंद ही मेहमान थे। हमारा कमरा पुराने तर्ज का था, लकड़ी की पुरानी अलमारियां और एक बड़ी खिड़की जो बाहर की अंधेरी वादी का मंजर दिखाती थी। रात के खाने के बाद हम दोनों अपने कमरे में वापस आ गए। मैंने सारा के साथ हंसने और बातें करने की कोशिश की ताकि उसे शक ना हो कि मैं कुछ गलत करने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही रात गहरी होने लगी, एक अजीब सा एहसास मेरे दिल में घर करने लगा। मैंने अपने अंदर अजीब बेचैनी महसूस की, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। सारा ने हैरानी से कहा, यह क्या हो रहा है? मैंने कहा कि शायद बिजली हो रही है, कि कोई खराबी है, लेकिन अंदर से मुझे भी अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था। हम दोनों सोने के लिए लेट गए। सारा जल्द ही सो गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद है नहीं थी। मैं बार बार कमरे के अर्द गिर्द नजर डाल रहा था, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक मुझे लगा कि कमरे में कोई साया हरकत कर रहा है। मैंने घबराकर आंखें बंद कर ली, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। फिर एक खौफनाक चीख की आवाज आई। मैं फौरन उठा और देखा कि सारा के बिस्तर पर कोई बैठा हुआ है। वो कोई औरत थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। मैंने चीख कर सारा को जगाया, लेकिन जैसे ही सारा उठी, वो साया गायब हो गया। सारा ने खौफजदा होकर कहा, यह क्या था अली? क्या तुमने भी वो देखा? मैंने उसे झूठ बोलते हुए कहा कि शायद तुमने कोई ख्वाब देखा है, लेकिन अंदर से मैं भी कांप रहा था। होटल में वापस आकर अजीब व गरीब वाकयात का सिलसिला शुरू हो गया। रात के वक्त दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगता था और कमरे में अजीब सी आवाज़ें आने लगें। कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि कोई हमारे बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि सारा का चेहरा खूनी हो चुका है और वो मुझे घूर रही है। इसकी आंखों से खून बह रहा था और वो कह रही थी, अली, तुमने जो किया है इसका बदला लिया जाएगा। मैं हड़बड़ाकर उठ गया और कमरे में देखा तो सारा गायब थी। मैंने पूरे होटल में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं थी। अचानक होटल के हाल में मुझे एक साया नजर आया। वही औरत जो मैंने पहले देखी थी, वही प्रासरार औरत जो सारा के बिस्तर पर बैठी हुई थी। इसका चेहरा अब भी धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें सर्ख थी और वो मुझे मुसलसल घूर रही थी। मेरा जहन अब पूरी तरह से बिखर चुका था। मैंने सारा को कत्ल करने का इरादा किया था, लेकिन अब मैं खुद खौफ के जाल में फंस चुका था। हर रात वही साया, वही खौफनाक चेहरे, वही सर्ख आंखें और वही प्रासरार आवाजें मुझे घेरे में ले लेते। आखिरकार एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था, अचानक वही साया मेरे सामने नमूदार हुआ। उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हारा अंजाम करीब है, अली। फिर अचानक वो साया सारा की शक्ल में बदल गया। सारा का चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें जल रही थीं। उसने आगे बढ़कर मेरे गले में अपने सर्द हाथ डाल दिए
और मैं अपनी आखिरी सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो गुनाह किया था, इसकी सजा मुझे मिल चुकी थी। वो साया, वो प्रासरार औरत, दरअसल सारा का ही अक्स था, जो मुझे अपने कत्ल के इरादे की सजा देने आई थी। मैं आज ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि शायद आप अबरत हासिल करें। कभी किसी के साथ धोखा न करें और कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा न करें, क्योंकि अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया तो शायद वही बदला लेने आपके सामने आ खड़ा हो।